लोन लिया था हमने ने 7 लाख रुपए दे दिए थे सर। अब 27 लाख मांग रहे हैं। और ये माता जी तो है ना आत्महत्या कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना। और ऐसे बोले पंचनामा बन जाएगा अगर कर भी लोगे तो आप। नमस्कार, मैं हूं चित्रा शर्मा AI। आप देख रहे हैं CIB न्यूज। फुलेरा कस्बे के श्री राम नगर में मेंटोर होम लोन प्राइवेट फाइनेंस कंपनी का अमानवीय चेहरा नजर आया है। 16 नवंबर से श्री राम नगर में रहने वाली दलित महिला पिंकी वर्मा इस कड़कती सर्दी में अपने परिवार के साथ घर के बाहर खुले में रहने को मजबूर है। पिंकी वर्मा का दोष सिर्फ इतना है कि उन्होंने मेंटोर होम लोन नामक एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से अपनी आवश्यकताओं के लिए 6 लाख रुपए का लोन लिया और अब तक पिंकी वर्मा 7 लाख रुपए कंपनी को चूका भी चुकी है। लेकिन प्राइवेट फाइनेंस के मक्कड़ जाल में फंसी पिंकी वर्मा को 16 नवंबर को घर से बेघर कर दिया जाता है। कंपनी के कुछ लोग और 8 से 10 महिला व पुरुष पुलिसकर्मी पिंकी वर्मा के घर आते हैं और बकाया रकम 27 लाख रुपए चुकाने की बात कही जाती है। पिंकी वर्मा के द्वारा पैसा दिए जाने में असमर्थता जताने पर मकान पर सामान के सहित ताले ठोक दिए जाते हैं। पिंकी वर्मा अपने पुत्र व 80 वर्षीय मां के साथ इस मकान में रह रही थी। सबसे पहले आप हमारे फुलेरा संवाददाता महेश दादीज की ये रिपोर्ट देखिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, श्री राम नगर में एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ में एक ऋणदाता ने इतना भयंकर अन्याय किया है कि हमारी भी आंखों में आंसू आ गए। मामला है केवल 6 लाख रुपए के लोन का। एक मेंटोर कंपनी है जो जयपुर की है, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी, जिसने 6 लाख रुपए का लोन देकर के इनसे 8 लाख रुपए वसूल कर लिए और 16 लाख रुपए से ऊपर भी अब बाकी बता रहे हैं। वो लोग यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में आए और इनके घर पर ज़बरदस्ती धक्का मुक्की करके यहाँ पर पुलिस के साथ में इन्होंने मतलब यहाँ दुर्व्यवहार करके इसके घर पे ताला लगा दिया, उसको सील कर दिया। खास बात यह है, इनका रोजी रोटी का, रोजाना का खाने पीने का सामान, यहाँ तक कि इनकी पेंशन और दवाइयाँ भी अंदर रह गई। आज ये बिना दवाई के ये बुजुर्ग महिला यहाँ अपने घर के बाहर में चूल्हा जला के अपने अड़ोसी पड़ोसी से रोटी भोजन मांग के अपना टाइम पास कर रही है। और उन पुलिस वाले और जो फाइनेंस कंपनी वाले थे उन्होंने इनको बिल्कुल बख्शा नहीं। अब इसी क्रम में ये जो लोन ली हुई महिला है, इनका नाम है पिंकी देवी। ये इनसे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या माजरा है। सर माजरा कुछ भी नहीं था, सिर्फ लोन का था। नहीं, आपने लोन लिया था ना, माजरा कैसे नहीं था? सर लोन का था, लोन लिया था हमने ने 7 लाख रुपए दे दिए थे। हाँ। और फिर भी उसके बावजूद भी 2 महीने पहले आए तो मैं 2 लाख रुपए लेके गई थी। हाँ। लेकिन सर मेरे पास ये पेमेंट है, आप ये ले लो। हाँ। है ना, उन्होंने मना कर दिया, पूरा पेमेंट लेके आओ आप, तब हम बात करेंगे। अब कितना मांग रहे हैं? सर अब 27 लाख मांग रहे हैं। ओहो। सर मैं कहाँ से लाऊं 27 लाख रुपए? तो आप इनकी क्या लगती है माता सर जी? मेरी माँ सब मेरी लड़की है। अच्छा, आप लड़का है नहीं मेरे। हाँ, यही एक सहारा है आपका। सारा और इन्होंने लोन लेकर मकान बनाया था, क्या किया था? सर वैसे ही लिया था थोड़ा। अच्छा, तो अब आपके साथ में क्या हुआ? यहाँ लोन वाले क्या करके गए यहाँ? सब हमारे को धक्का दे के निकाल दिए बूढ़े आदमी को। हाँ। है ना, माता जी आप पैसे जमा कराओ और बाद में रहोगे। मेरी सर धक्का दिया तो माँ के लगी, माँ को धक्का दे के मेरे को निकाल दिए। तो अब आपका दवाई का, रोटी पानी का क्या व्यवस्था रहती है? व्यवस्था से देते हैं, सब अड़ोसी पड़ोसी रोटी देते हैं हमको। तो अब ये ताला रहेगा तब क्या स्थिति रहेगी आपकी? सर हम मर जाएंगे। हम मर जाएंगे, क्या करेंगे सब? इसके अलावा कोई चारा आपके पास? सर कुछ भी चारा नहीं है हमारा। मेरा बच्चा 3 बार मंडी के लिए भग रहा है। माँ में मेरे को जिंदा नहीं रहना, मेरे को मरना है। उसकी पढ़ाई भी अधूरी रह गई? सर पढ़ाई लिखाई सब कुछ रह गई। ज्यादा बोले तो कि तेरे बच्चे को अंदर कर देंगे हम। मम्मी का कुछ देवर था, कुछ पैसे थे जो अंदर रख रखे थे मैंने। भाई अब आएंगे तो देंगे अपन कंपनी में, यहाँ नहीं आएंगे तो कंपनी में जाके देंगे। और तरह तरह की गार्ड आते हैं, कभी कोई आता है कभी कोई आता है ना। ज़्यादा बदतमीजी से बात करता है, गाली गलौज निकालता है, कभी गंदे इशारे करता है। ये
आपको रिकवरी एजेंट क्या जाति सूचक शब्दों से भी इस्तेमाल किया, बोला था आपको? सर बोला था, और कुछ रसीदें अंदर है मेरे पास। अच्छा, उनको पैसा दिया जिसकी? हाँ जी सर, मेरे पास है अंदर। कुछ की रसीदें दी नहीं दी? और कुछ की रसीदें नहीं दी सर मेरे को, जो चेतन चौधरी को मैंने पैसे दिए थे। तो उन्होंने आपको कोई रसीद नहीं दी? सर कोई भी रसीद नहीं दी वो। उसकी वीडियो वगैरह? सर वीडियो वगैरह है मेरे मोबाइल में। वो कहाँ है? सर अंदर है मेरा मोबाइल। तो आपका मोबाइल भी नहीं निकालने दिया आपको? सर नहीं निकालने दिया। आपका आटे का कनस्तर कहाँ है? सर सब अंदर है, कुछ खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं निकालने दिया, कपड़े भी नहीं निकालने दिए मैं पहनने के लिए। कितने दिन से बाहर सो रहे हो? सर एक हफ्ता आ गया। तो अभी आपके खाने पीने का सारा जुगाड़ कहाँ से बैठ रहा है? सर पड़ोसियों से। सर इनको दया आई हमारे पे जब इन्होंने ये खाने पीने का कि सर्दी में मर जाएंगे। तो इस क्रम में आज यहाँ पर अंजलि महिला एवं बाल उत्थान ट्रस्ट के मिस्टर रामजीलाल जी शर्मा यहाँ पर हमारे बीच आए हैं इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। तो अब क्या इनसे आप उम्मीद करते हैं न्याय मिलेगा? सर मिलेगा हमें न्याय। तो इन्होंने जो बातें बताई है, ये जो न्याय संगत बात है क्या? जो मूल रकम से भी ज्यादा रकम मांग रहे हैं, ब्याज मांग रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो ये नियम विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। तो उसके लिए आपने पुलिस का दरवाजा खटखटाया, पुलिस में गए नहीं गए? नहीं गए साहब, मेरे से चले नहीं जाता है। सर माँ बीमार रहती थी, 5-6 महीने हो गए, इसकी देखभाल के लिए रख रही करती थी मैं। तो पिंकी वर्मा और उनकी माता के बयानों से फाइनेंस कंपनी का अमानवीय चेहरा नजर आ रहा है, लेकिन साथ में कंपनी के साथ आए पुलिस कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। पड़ोसियों का कहना है कि जब बुजुर्ग महिला को बाहर निकाला गया तो वो मौत की दुहाई देने लगी। ऐसे में पुलिस कर्मियों का कहना था कि कोई बात नहीं, मर जाओ, पंचनामा ही तो बनेगा और क्या होगा। देखिए क्या कहना है पड़ोसी महिला का। संतरा वर्मा। क्या मामला है? सर इनके वो मकान के आए थे, वो 10-15 जने थे और जबरदस्ती से ने मकान के वो कब्जा करके उन्हें ताला काट दिया और फिर जबरदस्ती काट दी गाली गलौज करके। तो आप कहाँ रहते हो? हम पड़ोसी है इनके सर, 3 दिन से तो हम दे रहे इनको खाना। हाँ मैंने देखा है सर, और उन्होंने वीडियो भी बनाया है, उन लोगों ने वीडियो। और इनको हम नहीं संभाले पड़ोसियों। हाँ ठीक सब कुछ सर, उन्होंने वीडियो बनाया, उनके वीडियो में है सब कुछ। पुलिस का कोई दोष नहीं है इसमें। वकील है, वो वकील तो बिल्कुल भी नहीं माना। हमारे मेंबर साहब थे, वो भी आए थे, हमने समझाया लाख, लेकिन नहीं। और ये माता जी तो है ना आत्महत्या कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना। और ऐसे बोले पंचनामा बन जाएगा अगर कर भी लोगे तो आप, ये फिर बोलो। और हम लोगों को बोल रहे थे आप तो बाहर जाओ, आपका कोई मतलब नहीं है, आप बाहर जाओ। और हमारे जो पड़ोसी नहीं भैया, उनको तो ना धक्के देके बाहर काट रहे थे, पुलिस वाले बाहर काट दिए थे वकील ने, उन्होंने। फुलेरा पुलिस का कहना है कि कंपनी कोर्ट के आदेश लेकर आई थी और सरकारी खाते में 1.5 लाख रुपए जमा करवाए थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कोर्ट ने पीड़ितों के सामान और आटा भी छीनने के आदेश दिए थे? क्या सुरक्षा करने वाली पुलिस अब 1.5 लाख रुपए में अमानवीय कृत्य करने को भी तैयार है? क्योंकि पहले तो ये मकान पर कुर्क की प्रक्रिया ही गैर कानूनी है, जबकि ली गई राशि से अधिक रकम पीड़ित कंपनी को दे चुकी है। और दूसरी तरफ कुर्क प्रक्रिया किए जाने पर पीड़ित को घर से एक एक सामान निकालने का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ पीड़ित का घर का पूरा सामान, रुपये, आटा और 80 वर्षीय महिला की दवा व पेंशन के पैसे तक सील कर दिए गए। और पुलिस ने इसमें बराबर साथ दिया, जो उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। कहाँ गए वो कलेक्टर साहब, कहाँ गए वो एसडीएम साहब? इन लोगों को इनका न्याय मिलना चाहिए। मैं तो किसी मसीहा से निवेदन करूंगा कि इन लोगों के ताले खोलें, और ताले खोलने के बाद में अगर कोई आ जाता है, इनके ताले खुलने के बाद में अगर कोई आ जाता है, तो सबसे पहला आदमी वो खड़ा होगा, रामजीलाल शर्मा सामने खड़ा होगा। इस परिवार पे आंच नहीं आने। स्थानीय लोगों ने भी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी की इस कार्रवाई को पूरी तरह गैर कानूनी और अमानवीय बताया और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार फिलहाल आश्रय के लिए इधर उधर भटक रहा है। अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सामाजिक संगठन अंजलि महिला एवं बाल उत्थान संगठन ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने की बात कही है। मामला ये है, परसों के दिन मेरे पास पिंकी जी वर्मा का कॉल आया कि किसी मेंटोर होम लोन फाइनेंस कंपनी ने मेरे मकान पे ताला लगा दिया। मैंने इस मामले की गहनता से जांच करी, क्योंकि मेंटोर होम लोन फाइनेंस जो कंपनियां हैं, एक ही कंपनी नहीं, कई प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां चल रही है जो बाजार में आरबीआई की गाइडलाइन के विरुद्ध, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके कानून के विरुद्ध ये काम करती है।
ये ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाती है, दलित समाज के लोग हों, साधारण परिवार हो, जिन लोगों को आसानी से ब्याज नहीं, वो रकम नहीं मिल पाती है ब्याज पर, जिन लोगों को सरकारी बैंक इनका लाभ ये लोग उठा नहीं पाते कि वो अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त रहते हैं बच्चों को पालने में। ये अपने अपने हथकंडे अपना करके अपने जो ये इनको एक तरह से मैं तो ये कह सकता हूँ ब्याज माफिया जो कहते हैं उनको, ब्याज माफियाओं को पनपाने के लिए इन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। मोटे ब्याज दर पे मकान बनाने के सपने दिखा करके, कोई क्या बनाने के गाड़ी लेने के सपने दिखा करके इनको ब्याज पे पैसा दे देते हैं। फिर क्या करते हैं, इनके जो कस्टमर्स होते हैं, जो पैसे उगाने वाले फील्ड में होते हैं, जिनको एजेंट कह सकते हैं अपन, वो लोग इन लोगों के बीच में आते हैं, इनसे आपसी व्यवहार बना लेते हैं, चाय पानी पीना, वो करना, टाइम टाइम पे ये लोग किस्तें भी पे करते हैं। इनका स्टेटमेंट भी मेरे पास है, 3 साल इन्होंने किस्तें भी रेगुलर पे की है। उसके बाद में ये लोग जब ये किस्तें नहीं देते हैं, इतनी बदतमीजी से बात करते हैं कि शायद अगर कोई आदमी उनकी रिकॉर्डिंग सुन ले तो मेरे हिसाब में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची है। यहाँ पे बुजुर्ग महिला, बीमार महिला बैठे हैं, उनकी दवाई भी मकान के अंदर है बोल रहा है अभी, इसमें क्या मामला है? आपका बिल्कुल कहना सही है। अंदर ये जो है हार्ट पेशेंट है माता जी, इनकी दवाइयां भी है, इनका गहना वगैरह भी है। इन लोगों ने कहा है कि कोई गार्ड्स भी छोड़ रखे हैं, तो वो गार्ड्स भी क्या है, डोली कूद कूद करके इनका कुछ सामान ले जाते हैं, वो एक अलग राइट्स है। पर आरबीआई की गाइडलाइन ये कहती है कि अगर आपने 20% से ऊपर कोई भी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी आपको लोन नहीं दे सकती। ये लोग क्या करते हैं, डीएम से परमिशन लेते हैं, डीएम साहब को भ्रम में रखते हैं, कलेक्टर साहब को भ्रम में रख करके उनको पूरी वेदनाएं नहीं बताते परिवार की कि ये परिवार इस आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। डीएम साहब से परमिशन लेते हैं, पुलिस जाब्ते से लोगों को डराते हैं। पैसा जमा होता है पुलिस का, पुलिस में इसका दोष नहीं होता है, पुलिस जाब्ता लेके आते हैं, जिससे ये लोग भयभीत हो जाते हैं। 10-10, 15-15 पुलिसकर्मी आए तो अच्छे गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, डरते हैं। ये जाब्ते के आधार पे आकर के ताले लगा जाते हैं। ताले लगा करके ये भू माफियाओं को या किसी अड़ोसी पड़ोसी को, आजकल व्यक्तिगत दुश्मनियां सबकी है, उनको सेल आउट करने का प्रोग्राम करते हैं। ये अनैतिक है, असंवैधानिक है। 6 लाख का ब्याज लिया है, लोन लिया है, 7 लाख चुका दिए, अगली 2 लाख रुपए लेकर के जा रही है जमा कराने के, उसके बावजूद पैसा जमा नहीं कर रहा है। ये कहीं भी संविधान में लिखा हुआ नहीं है। हर आदमी को जीने का अधिकार है। जिनका आटा अंदर पड़ा हो, जिनका सामान अंदर पड़ा हो, उसे बाहर निकाल दिया जाता है। रही बात पुलिस प्रोटेक्शन, जो पुलिस प्रोटेक्शन आती है, मेरा उनसे भी निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आप कागज को पढ़िए, आप अंधे नहीं है। 6 लाख का कागज, 27 लाख की रिकवरी। आप कम से कम अपना जमीर तो है ना, आत्मा से मनन करो इस चीज को, जमीर जिंदा रखिए कि किसी गरीब के मकान के ताला लग रहा है। मेरा सभी फुलेरा वासियों से नहीं, पूरे राजस्थान वासियों से कहना है, अगर ऐसी वेदनाएं आती है, पड़ोसी के साथ लगो। ये गुंडे टाइप के लोग आते हैं, ये गालियां निकालते हैं। कुछ रिकॉर्डिंग्स मैं आपको दूंगा। मैंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया इस मेंटोर होम लोन फाइनेंस कंपनी का, 20,000 रुपए मुझसे मांगे हैं। किसी परिवादी की बात थी, मैंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, मुझसे 20,000 रुपए मांगे। सर हम ताले नहीं लगाएंगे, 20,000 रुपए दीजिए। और जिस बच्चे का नाम बता रहे हैं, जिस उस माफिया का नाम बता रहा, आतंक, मैं तो एक तरह से उसे आतंकी कहूंगा, जो अनगर्ल बात करता है, चेतन चौधरी, उसकी रिकॉर्डिंग है, वो पैसा ले रहा है लेडीजों से बदतमीजी से। क्या दलित समाज का होना इनके लिए गुनाह हो गया? गरीब होना गुनाह हो गया? क्या इनके लिए जीना गुनाह हो गया? फिर काहे की सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती है, दलितों के लिए हम उत्थान करेंगे, गरीब के लिए हम करेंगे। धरातल पे आके कोई सी भी सरकारें हो, कोई सी भी नेता हो, इन लोगों की सुनो तो आपका भगवान भला करे। नहीं, परमात्मा यही है। आपका शुभ नाम? रामजीलाल शर्मा। मेरा अंजलि महिला बाल उत्थान संगठन ट्रस्ट के नाम से ट्रस्ट है, भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। और मेरा तो विजन ही यही है। अगला विजन, मेरी 7 योजनाएं धरातल पे चल रही है, अगला जो विजन है वो विजन यही है। एक तरह से दिल्ली में चल रहा है कर्जा मुक्ति अभियान, तो इस तरह से मैं राजस्थान में चलाने में हूँ। आरबीआई की जो गाइडलाइन के विरुद्ध चल रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ अभियान चलाने में हूँ, पुरजोर तरीके से चलाने में हूँ। क्योंकि जब अडानी का कर्जा माफ हो सकता है, विजय माल्या का कर्जा माफ हो सकता है, सुब्रत राय, इनकी 6 लाख रुपए की एफडी है सारा इंडिया में, आज इन लोगों को कर्जा लेने की कहां जरूरत थी? वो पैसा इनका डकार गए, कहां गई वो सरकार?